जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है मोशन। मोशन में आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस दूरी क्या होता है? एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का बिना डायरेक्शन पर विचार किए हुए, यानी हमें इसमें डायरेक्शन नहीं लेना है। बिना डायरेक्शन के किसी भी दिशा में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना मूव किया, उसका एक्चुअल लेंथ पाथ का कितना कवर किया गया है, वही होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग बॉडी और मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं किया जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड होता है। इसमें भी मैग्नीट्यूड है सिर्फ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, जितना भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वही तो उसका डिस्टेंस हो गया। इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो रहा है? मीटर हो रहा है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन जहाँ से चलना कोई ऑब्जेक्ट शुरू किया, फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो रेस्ट में आ गया, या फिर इनिशियल पोजीशन वो हो सकता है जहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, हमने मोशन का अध्ययन शुरू किया और जहाँ हमने समाप्त कर दिया अध्ययन करना, वो हमारा फाइनल पोजीशन हो सकता है। तो ये इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हमको निश्चित डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसलिए इसमें डायरेक्शन फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक स्थान कोई ए है और एक दूसरा स्थान कोई बी है। ए पोजीशन से बी तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता हो सकता है। इधर से जा सकता है, 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 यहाँ से जा सकता है। लेकिन हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर खोजना है तो केवल वो एक ही है रास्ता, जो ये है। यानी कि ए से बी के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केवल और केवल एक रास्ता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट कहते हैं। तो ये निश्चित है और इस निश्चित रास्ते को कवर करने के लिए हमको अपना डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा। ना इधर जाना पड़ेगा, ना इधर जाना पड़ेगा, ना इधर ना इधर। एक निश्चित डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी हमको ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता मालूम पड़ेगा, पता पड़ेगा। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? मान लेते हैं ये रास्ते का लंबाई 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर प्लस इसमें डायरेक्शन आ गया, यानी 20 किलोमीटर ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसमें डायरेक्शन ऐड हो गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसमें हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक बात और ध्यान दीजिए, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। जिस रास्ते से जाएंगे उसका एक तो एक्चुअल लेंथ जितना होगा उसी तरह वेरी करेगा डिस्टेंस। माने इस रास्ते से गए तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किए, इधर 40 किलोमीटर का किए, इस रास्ते से गए 50 किलोमीटर का तय किए, इधर से गए 22 किलोमीटर का तय किए, इधर से गए 27 किलोमीटर का तय किए। हम लोग देख रहे हैं कि जिस रास्ते से जा रहे हैं
डिस्टेंस उसी तरह चेंज हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है किस पे, पाथ पे, इसलिए डिस्टेंस पाथ फंक्शन होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पाथ से स्वतंत्र होता है। ये भी आएगी, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, यानी रास्ते पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है, सॉरी रास्ते से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ फंक्शन होता है। ये पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आप किसी रास्ते से जाइए उसको कोई मतलब है नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, लेकिन ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग अभी समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा।